बच्चों वैसे तो अलंकार बहुत हैं, पर आपके जो सिलेबस में है उतने ही बताती हूँ, क्योंकि अब पेपर का समय आ गया है, ना तो ज़्यादा आप पढ़ेंगे और ना ज़्यादा बताने से कोई फायदा होगा। पहला है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक शब्द एक अक्षर बार बार आता है। जैसे चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से, इसमें चा वर्ण बार बार आया तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगर कोई भी अक्षर बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगर दो शब्द एक से आते हैं, जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी दोनों अर्थ एक ही हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति यानी पुनः जमा उक्ति, बार बार कहा जाना, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा आपके घनानंद के पाठ में एक बार आता है जान शब्द के दो अर्थ हैं। एक जान प्राण को कहा गया है, एक जान सुजान उसकी प्रेमिका है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा घनानंद कवि के बारे में भी बताया गया, एक घन बादल है और एक घनानंद कवि है, तो यहाँ भी श्लेष अलंकार है। अगर उपमेय और उपमान की तुलना किसी शब्द से की जाए, जैसे सा सी से, जैसे, सम, समान, सदृश, ऐसे शब्द बीच में आ जाएं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, उनमें कोई भेद नहीं होता, जैसे चंद्र खिलौना, नीरज नयन, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और अगला है मन मानो जन जानो। अगर किसी उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट हो, संदेह हो, मानो ऐसा हो सकता है, मानो उसका सिर ऐसे फटा जैसे अरुण रंग का घड़ा हो, फटा नहीं है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जब संभावना होती है। तो ये चार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कार्नेलिया के गीत में जब उषा रूपी नायिका है और तारा, यानी हवा घूम रही है, चल रही है, खुशबू दे रही है, घूमती हुई ताजे पानी से नहा के आ रही है, तो जब प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार भी आपके कार्नेलिया के गीत में है और बसंत आया, दो चैप्टरों में आपका मानवीकरण अलंकार है। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति है। बस इतने ही आपके में इम्पोर्टेंट है। आशा है कि तुम्हें फायदा मिलेगा इससे।